हेलो बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है कविता पुष्प की अभिलाषा। ये कविता हिंदी के राष्ट्रीय विचारधारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके लेखन की भाषा बहुत सरल होती है। वह अंग्रेज़ों के खिलाफ खूब लिखते थे। कोई देश जब अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रहा होता है, उस समय वहाँ सबसे ज़्यादा साहित्य रचा जा रहा होता है। ऐसे ही मुश्किल समय में लिखने वाले एक देशभक्त कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। वह सच्चे देश प्रेमी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में बाबई नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। जब वह 16 वर्ष के थे, अध्यापक बन गए। उन्होंने 1906 से 1910 तक अध्यापन कार्य किया। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन साहित्य के माध्यम से लेखन को समर्पित कर दिया। माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनको सागर विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि भी मिली। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, युग चरण, समर्पण, साहित्य देवता आदि हैं। इसके अलावा कुछ कविताएं जैसे अमर राष्ट्र, अंजल के फूल गिरे जाते हैं, कुंज कुटीरे यमुना तीरे आदि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय हमने संक्षेप में जान लिया। आइए अब हम लोग पुष्प की अभिलाषा कविता और उसकी व्याख्या समझते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी इस कविता में बताते हैं कि जब माली अपने बगीचे से फूल तोड़ने जाता है तो माली फूल से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। फूल कहता है मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के आभूषण में पिरोया जाऊं। मुझे चाह नहीं है कि मैं 2 प्रेमियों के लिए माला बनूं और माला बनकर 2 प्रेमियों को आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। कवि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के शव पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी यह कामना भी नहीं है कि देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। पुष्प वनमाली से प्रार्थना करता है कि मुझे पौधे से तोड़कर उस मार्ग पर डाल देना जहाँ से वीर पुरुष मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्थात अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने के लिए, अपनी जान तक देने के लिए गुजर रहे हों। मैं उन शूरवीरों के पैरों तले आकर स्वयं पर गर्व महसूस करूँगा। उस मार्ग पर बिछकर पुष्प अपनी देश सेवा की प्रबल भावना प्रकट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको कविता और व्याख्या समझ आ गई होगी। अतः मैं ये आपसे अवश्य कहना चाहूँगी कि आप इस कविता को सुनकर और व्याख्या समझकर कमेंट लिखना न भूलें, जिससे कि समय समय पर मैं अच्छे वीडियोज़ उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।